अगर सांसद, विधायक जैसे जनप्रतिनिधि को किसी केस में 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। आज से ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू हो गया। This is a landmark decision of the court to clean up administration in the election level. ये तो जो नेताओं पर जो ये तलवार लटकी है। और अब लेते हैं वो खबर जिसमें कोयला खदान आवंटन पर ही सवाल खड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कोयला घोटाला केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्यों ना खदान आवंटन रद्द किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि सरकार सीबीआई के साथ सहयोग नहीं कर रही है। सीबीआई की स्वायत्तता की सरकार की कोशिश पर कोर्ट ने पूछा है कि क्या इससे स्वायत्त होगी सीबीआई। ट्विटर पर मुंबई को अगला निशाना बनाने की धमकी आई है। पीटीआई के मुताबिक एक ट्विटर अकाउंट से मुंबई को अगला निशाना बनाए जाने की धमकी के बाद राज्य के अधिकारियों ने नगर में सुरक्षा सख्त कर दी है। यह अकाउंट कथित तौर पर आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का है। बोधगया ब्लास्ट में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तीन दिन बाद भी गया के महाबोधि मंदिर धमाकों में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खाली हैं। एनआईए ने सुराग देने वाले के लिए 10 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। सोनिया और गृह मंत्री शिंदे आज बोधगया पहुंचे। मुख्यमंत्री जी ने बोला है देश में अभी तक सीआईएफ की रिलीजियस प्लेसेस को हमने सिक्योरिटी नहीं दी है। जैसे आज यहाँ मांग रहे हैं वैसे साईं बाबा के वहाँ भी शिरडी में मांगी थी, जुम्मा मस्जिद के वहाँ भी मांगी थी। इस पर हम सोच विचार करके देखेंगे। रुपए की गिरावट ने बीजेपी को सरकार पर चुटकी देने का मौका दे दिया। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट पर बीजेपी ने सरकार पर चुटकी ली है। जब यूपीए की सरकार आई थी तो डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत राहुल गांधी की उम्र के बराबर थी। आज वो सोनिया गांधी जी की उम्र के बराबर पहुंच रही है और मुझे इस बात की बहुत आशंका है कि जल्दी ही वो मनमोहन सिंह की उम्र के बराबर पहुंचेगी। युक्तामुखी के ससुराल वालों को आज पुलिस थाने बुलाया गया। पूर्व मिस वर्ल्ड युक्तामुखी के ससुराल वाले आज पेश हुए मुंबई के अंबोली थाने में। युक्तामुखी ने पति प्रिंस तुली समेत ससुराल के 5 लोगों के खिलाफ मारपीट और दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। प्रिंस तुली थाने नहीं पहुंचे। मुंबई में एंटॉप हिल में चट्टान खिसक गई। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में चट्टान खिसकने से 2 लोगों की जान चली गई। आज सुबह पहाड़ी के आसपास बनी झुग्गियों पर चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ है। कुल 7 लोग मलबे में दबे थे। मलबा हटाने का काम बारिश के बीच दिन भर चला। और बीसीसीआई को लगा है झटका खेल बिल के नए ड्राफ्ट में। राष्ट्रीय खेल विकास बिल ड्राफ्ट करने के लिए बनाई गई मुदगल कमेटी ने आज बिल का मसौदा पेश कर दिया। राष्ट्रीय खेल विकास बिल के मसौदे ने बीसीसीआई के सामने डाल दी है गुगली। मसौदे में कहा गया है कि उन्हीं खेल संघों को इंडिया या भारतीय टीम कहलाने का अधिकार होगा जो आरटीआई के दायरे में आते हों। पुरी समेत कई शहरों में रथ यात्रा निकली। अहमदाबाद में मोदी ने रथ खींचा। हिंदुओं के 4 धाम में शामिल ओडिशा के जगन्नाथपुरी में हर साल की तरह रथ यात्रा निकली। देश भर से लाखों लोग पहुंचे। उधर अहमदाबाद की रथ यात्रा की गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर शुरुआत की। हम सब भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करें यह देश शांति, सद्भावना, एकता, सुख
और समृद्धि की ओर तेज गति से आगे बढ़ता चले। पुरी में रथ यात्रा देखी आपने, अहमदाबाद में मोदी ने रथ खींचा। अब देखते हैं चीन में आई तबाही बाढ़ से। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। देखिए कैसे चीन के सिचुआन प्रांत में बिल्डिंग में फंसा शख्स बाढ़ की चपेट में आ गया और फिर देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग ही ताश के पत्तों की तरह ढह गई। चीन के सिचुआन प्रांत समेत कुछ इलाकों में पिछले 50 साल में ये सबसे भीषण बाढ़ है। इस बाढ़ से करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।